और इसके बाद बात करेंगे खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल विस्तार। यूपी में 4 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। कैबिनेट के बाद शाम को मंत्रिमंडल विस्तार। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान के मंत्री बनने की चर्चा। मंत्री पद के लिए राजपाल बालियान का नाम भी चर्चा में। एक दो नए चेहरों को जगह मिलना संभव। साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा भी बन सकते हैं मंत्री। रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना बन सकते हैं मंत्री। कैबिनेट के बाद शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान के मंत्री बनने की चर्चा। तो लंबे समय से अटका हुआ योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 5 बजे होने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 से 5 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के, एमएलसी दारा सिंह चौहान बीजेपी से, इसके अलावा आरएलडी के 2 विधायक राजपाल बालियान और एमएलसी दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, राजपाल बालियान, इनके नाम चर्चा में है। इसके अलावा भी कई अन्य नाम हैं जो सामने आ सकते हैं। अनिल कुमार के नाम को लेकर आरएलडी से चर्चा जोरों शोरों पर है। पहले 2017 और फिर 2022 में जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव जीता। 2017 में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे। 2019 में एनडीए से अलग हुए। 2021 में अखिलेश यादव के सहयोगी बनने का ऐलान किया और 22 का चुनाव अखिलेश यादव के साथ सपा की साझेदारी में लड़ा। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से मोह भंग हुआ। और इसके बाद बात करेंगे दारा सिंह चौहान की। योगी सरकार के पहले मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी के एमएलसी 2023 में घोसी का उपचुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार भरोसा जताया है। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से आरएलडी के विधायक अनिल कुमार का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। लगातार तीसरी बार बने हैं विधायक। जयंत चौधरी के बेहद करीबी माने जाते हैं अनिल कुमार। राजपाल बालियान बुढ़ाना सीट से आरएलडी के विधायक। 1996 में पहली बार खतौली विधानसभा सीट से बने विधायक। पश्चिमी यूपी के बड़े नेताओं में होता है शुमार। तो वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष, 2017 से जहूराबाद से विधायक। 2017 को वे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और विकलांग जन विकास विभाग के मंत्री बने थे। 2019 में राजभर को गठबंधन विरोधी गतिविधियों के कारण मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। 22 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी आरएलडी के 2 विधायक, सुभाषपा के 1 विधायक के साथ ही साथ बुढ़ाना सीट से आरएलडी के विधायक राजपाल बालियान 96 में पहली बार खतौली विधानसभा सीट से बने विधायक। पश्चिमी यूपी के बड़े नेताओं में आता है नाम अनिल कुमार, मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से आरएलडी के विधायक। लगातार तीसरी बार बने हैं विधायक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की करीबियों में होती है गिनती। विधान परिषद के मेंबर दारा सिंह चौहान योगी सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। 2023 में घोसी का उपचुनाव हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और हार के बाद बीजेपी ने एमएलसी बनाया। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अनिल कुमार के कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चा तेज। आरएलडी कोटे से बन सकते हैं मंत्री। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से आरएलडी के विधायक हैं अनिल कुमार। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बेहद करीबी बताए जाते हैं। तीसरी बार विधायक अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में आज मिल सकती है जगह। अनिल कुमार को लखनऊ में रहने के लिए किया जा चुका है फोन। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अनिल कुमार के पास फोन पहुंच चुका है। लखनऊ में बने रहने की, लखनऊ में रुकने की खबर दी जा चुकी है। अब ऐसे में शाम 5 बजे ऐलान को लेकर जब बात निकलकर सामने आ रही है, आरएलडी के 2 विधायक राजपाल बालियान और दूसरे अनिल कुमार को लेकर चर्चा लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही है। देखना यह होगा कि शाम 5 बजे दोनों ही विधायकों के नाम
या फिर इनमें से किसी एक का नाम सामने आता है। तो अभी भी सस्पेंस से पर्दा हटा नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अटकलें जोरदार हैं कि अनिल कुमार भी नए मंत्रिमंडल, योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। कैबिनेट के बाद शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार, राजपाल बालियान, ये नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार में अब कुछ ही समय बचा है, 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नामों की यदि हम बात करें तो दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार, राजपाल बालियान, ये नाम चर्चा में है। इनके अलावा भी क्या नाम है? प्रियंका, बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आज राजभवन में 5 बजे तय होना तय माना जा रहा है, लेकिन कौन से चेहरे शपथ लेंगे, कौन से चेहरे नए मंत्रिमंडल में साबित होंगे, अभी सभी चेहरों का तस्वीरें क्लियर नहीं है। हालांकि भाजपा के ओम प्रकाश राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान और कल जहां तक राजपाल बालियान का नाम चल रहा था, वहीं अब रालोद कोटे से अनिल कुमार का नाम सुबह से तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि अनिल कुमार को खुद जयंत चौधरी ने फोन करके कहा है कि आपको लखनऊ रुकना है। हालांकि अनिल कुमार का ये कहना था कि उन्हें राजभवन से या फिर सरकार की तरफ से कोई खबर नहीं है, लेकिन उनके नेता ने कहा है कि लखनऊ में आपको रुकना है, जिसके बाद से तमाम चर्चा चल रही है कि अनिल कुमार का नाम क्लियर है। वहीं पर अभी कुछ देर पहले ही चर्चा चलने लगी है कि साहिबाबाद सीट से भाजपा विधायक सुनील शर्मा का नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए चल रहा है और वहीं रालोद कोटे से दूसरे मंत्री की भी चर्चा चल रही है, जिसमें अनिल चौधरी और राजपाल बालियान का नाम सामने आ रहा है। हालांकि दोनों में किसका नाम क्लियर है या फिर चौथा पांचवा मंत्री होगा या नहीं होगा, अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर, दारा चौहान और अनिल कुमार माना जा रहा है कि अभी मौजूदा समय मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके बाद में बैठक से निकलने के बाद में ये लोग 5 बजे जाएंगे और शपथ लेंगे, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से तस्वीरें साफ नहीं है, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आरएलडी कोटे की बात हो रही है, आरएलडी कोटे से 2 विधायकों के नाम सामने आने की बात हो रही थी। आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि दोनों में से एक नाम भी हो सकता है और 2 नाम भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी कई लोगों के नाम चर्चा में आ रहे थे, क्या उनको लेकर भी कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? नाम कई चर्चा में आ रहे थे। रामपुर से आकाश सक्सेना का भी आ रहा था, लेकिन सुबह होते होते जो ज्यादा नाम थे उनकी गिनती कम हो गई और भाजपा की तरफ से अभी एमएलसी दारा चौहान के बाद में अगर कोई दूसरा नाम आ रहा है तो सुनील शर्मा का आ रहा है। वहीं रालोद कोटे से दूसरे नाम आने की चर्चा है। जी बिल्कुल, तो इसका आपको बता दें बुढ़ाना सीट से राजपाल बालियान है और विधायक हैं, ये बहुत करीबी जयंत के माने जाते हैं। अभी तक लगभग क्लियर था, सभी मीडिया रिपोर्ट सभी सूत्रों के हिसाब से ये तय था कि कोटे से राजपाल बालियान ही बनेंगे, लेकिन सुबह होते ही अनिल कुमार का नाम चल गया। अनिल कुमार तीसरी बार विधायक हैं, इससे पहले वो बसपा में थे और अनुसूचित वर्ग से आते हैं। कहीं ना कहीं पश्चिम में जयंत की पार्टी भी दलित दांव खेलना चाहती है, इसलिए अनिल का नाम आगे चल रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अनिल कुमार के नाम की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं बात 2 विधायकों को लेकर हुई थी। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या एक ही मंत्री बनेगा या दोनों भी मंत्रिमंडल में प्रवेश कर सकते हैं? बिल्कुल, जब रालोद का और भाजपा दोनों एक साथ में आए तो तमाम तरीके की बात हुई थी, क्योंकि रालोद को अखिलेश यादव ने 7 सीटें दी थी। उसके बाद में जब भारत रत्न मिला और रालोद जयंत चौधरी एक तरफ भाजपा खेमे में आ गए तो चर्चा कई तरीके से चली। कहीं चली कि 2 लोकसभा सीटें, 2 विधान परिषद, 2 मंत्री कोटा। हालांकि ना भाजपा की तरफ से कोई कभी किसी बड़े नेता ने ऐसा बयान दिया, ना रालोद की तरफ से ऐसा बयान आया, लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं साफ होती दिखी, क्योंकि 2 लोकसभा सीटें मिली रालोद को, 1 विधान परिषद भी उन्हें मिला है 3, वहीं एक जो उनके कोटे से मंत्री है वो भी क्लियर है। वहीं अभी जो दूसरे मंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि अब ज्यादातर जो प्रतिशत में माना जाए तो माना जा रहा है कि 3 लोग कैबिनेट मंत्री बनेंगे, जिसमें कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और अनिल कुमार। वहीं सुनील शर्मा और
रालोद कोटे से राजपाल बालियान अनिल चौधरी में से 5वां राज्य मंत्री बन सकता है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे घटनाक्रम में यानी कि जो सूची तैरती हुई नजर आ रही है उसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को लेकर फिलहाल नाम पूरी तरह से फाइनल है। बाकी नामों को लेकर अभी पूरी तरह से जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि सस्पेंस बरकरार रह सकता है और शाम 5 बजे ही सस्पेंस से पर्दा हटेगा। जी बिल्कुल। जुलाई में जब से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश का साथ छोड़कर भाजपा में आए और दारा सिंह चौहान ने भी सपा की विधायकी से इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही ये लगातार चर्चा थी आखिर कब इनको मंत्री बनाया जाएगा। लगातार यही सवाल सबसे बड़ा यहाँ यूपी का पॉलिटिकल सवाल बना हुआ था कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। जब भी योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलते थे तो ये चर्चा चलती थी कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। जब भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अमित शाह मोदी जी के साथ बैठक करते तब भी चर्चा चलती थी कि जल्द ही योगी 2.0 का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन बार बार जो खबरें आती थी वो कहीं ना कहीं गलत साबित होती थी। लेकिन अभी हाल में जब योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की आनंदीबेन पटेल से और चर्चा चली तो आज उन चर्चा अटकलों पर एकदम से चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। और जिस तरीके से दारा सिंह चौहान को लेकर ओम प्रकाश राजभर का लगभग तो मंत्री बनना कंफर्म था, लेट लतीफी चाहे जिस तरीके से, लेकिन दारा सिंह चौहान को लेकर सस्पेंस बना हुआ था क्योंकि घोसी उपचुनाव वो हार गए थे। उसके बाद में ये लग रहा था कि दारा सिंह चौहान एकदम से बैकफुट पर आ गए थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भाजपा से बगावत करके सपा खेमे में गए, सपा से विधायक करे और फिर 1.5 साल के अंदर ही सपा खेमे से कूद के भाजपा में आ गए और चुनाव हार गए। लेकिन भाजपा ने उन्हें अभी पिछले महीने में ही मंत्री एमएलसी बनाया और अब जब लग रहा था कि उन्हें सिर्फ उपहार एमएलसी का मिलेगा, लेकिन अब जो यानी कहीं ना कहीं क्लियर है कि उनकी बात मंत्री पद की हुई थी और भाजपा अब उन्हें मंत्री पद भी देने जा रही है। जी बिल्कुल रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। आज शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कोई नई चीज नहीं है, हमको नई चीज मिल रही है, हमारा लक्ष्य एक है, गरीबों की सेवा। एथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। हम जैसे पहले थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और ये कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है। हम तो मंत्री पद मिला, उसको 2 साल निभाए अपने कर्तव्य को, जो गरीब कमजोर वंचित शोषितों की मदद करते रहे। उससे जब हम रिजाइन दे करके चले गए कुछ बिंदुओं को लेकर के, तो उससे बहुत हमको वो नहीं है कि हम मंत्री बन रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों की सेवा, पिछड़े दलित वंचित के अधिकार के लिए उनको जागृत करना कि जागो तभी सवेरा है। आप अपने हक के लिए लड़ो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए आप लड़ो, समाज में अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ो। इसके लिए हम उनको बराबर प्रेरित करते रहते हैं। खबर रामपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश का पहला ग्रामीण सरस हॉट मॉल बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि ये मॉल 20 दुकानों का है, 44 लाख की लागत से ये मॉल बनकर तैयार हुआ है। तो वहीं इस मॉल की दुकानों को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आवंटित किया गया है। इस मॉल में हर तरह की दुकान आपको मिलेगी। इसमें रामपुर के विभिन्न स्वयं सहायता समूह के उत्पादों, ओडीओपी के प्रोडक्ट, रामपुर के विशिष्ट व्यंजनों, कृषक, एफपीओ और उत्पादों की दुकानों एवं शोरूम आवंटित किए गए हैं। देखिए, सरस हाट प्लान किया था, हालांकि ये पहले जो हमारी मंडलीय बैठक हुई थी उसमें सारे मुख्य विकास अधिकारियों से कहा गया था कि इसके कई सारे उद्देश्य हैं। पहले तो ये कि ग्राम पंचायत की जितनी ज़मीनें जहां हमें ऐसी जगहों पर मिल जाती हैं जहां रोज़गार के साधन लोगों को उपलब्ध हो सकते हैं, उनका उस हिसाब से उपयोग, ताकि पंचायत को भी थोड़ी मजबूती मिले और उसका सही उपयोग हो सके। इसमें मुख्य विकास अधिकारी रामपुर ने पहल की और उन्होंने बड़ी तेज़ी से यहाँ पर काम करते हुए पूरी फोकस तरीके से उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर ये सरस हाट का निर्माण करवाया, जो कि हाईवे के किनारे है। और इसमें स्वयं सहायता समूहों को ही दुकानें अलॉट की गई हैं। इससे हमारे कई सारे तरीके के उद्देश्य पूरे होते हैं। एक तो जो ज़मीन है उसका सही उपयोग, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। दूसरा, स्वयं सहायता समूहों को मजबूती देना,
तीसरा ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि करना, और चौथा लोगों को रिक्रिएशन के लिए यहाँ पे एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे थोड़ी देर लोग बिता सकेंगे। हाईवे के किनारे होने के नाते लोगों को लोकल जो फूड है वो भी मिल सकेगा। हम आगे कोशिश करेंगे इसको और बेहतर बनाने की। तो एक साथ कई सारी चीज़ें हैं और हम आगे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां एक तरफ सरकार स्वास्थ्य से जुड़ी योजना को बढ़ावा दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे लोग ही सरकार के मंसूबों पर पलीता लगा रहे हैं। आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि अस्पताल परिसर में बिना एक्सपायर किए हुए जीवन रक्षक दवाएं जलाई जा रही हैं, तो वहीं ये मामला CSC शौहरतगढ़ परिसर का बताया जा रहा है। खबर मैनपुरी से, जहां भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता मंत्री प्रेम सिंह शाक्य ने बड़ा बयान देते हुए इस बार मैनपुरी सांसद सीट पर बीजेपी का कब्जा होने की बात की है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी में जनसभाएं करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव में यादव वोट को रिझाया जा सके। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे भी प्रत्याशी बनाती है तो मैं इस बार बीजेपी की सीट जिताऊंगा। आजमगढ़, कन्नौज, यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां सपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।